कभी कभी ना लोग सिर्फ अपने हिस्से की कहानी सुनाते हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ और किस तरह उन्हें धोखा दिया गया। कभी कभी दूसरे हिस्से की कहानी हमें मालूम ही नहीं चल पाती, क्योंकि दूसरे हिस्से तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। और क्योंकि ये तुम्हारे साथ खुद भी हुआ है, इसलिए तुम विश्वास करोगे और तुम्हारे सामने एक तुम्हारी एक ऐसी सहेली का राज खुलेगा, उसी की जुबान से, जो तुमने पहले कभी नहीं सोचा होगा। और वो राज ऐसे खुलेगा ना कि तुम भी स्तब्ध रह जाओगे। और उस समय तुम्हें उसका साथ देना है, सहायता करना है, मार्गदर्शन करना है और उसे ना समझाना है। साथ ही साथ तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि तुम्हें उसे उस जाल से निकालना है बिना किसी को बताए। और हाँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब मैं अब भी कह रहा हूँ, तुम्हारा एक ऐसा कोई है, कोई दोस्त है, या शायद तुम उसे अब अपने भाई जैसा समझते हो, जो एक अवैध संबंध बनाए हुए है। और वो गलत है, वो कभी मुमकिन नहीं होगा। तुम्हें भी पता है उसका अंजाम भी गलत होगा। तो वैसे में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस उसके उस अवैध संबंध में अपने तरफ से 1 रुपए का भी योगदान नहीं देना है। वरना इसमें तुम जो भी योगदान दोगे, वो तुम किसी न किसी के साथ गलत करवाने में ही सहायता कर रहे हो। और दान करने की सजा सीधे तुम्हें मिलेगी, किसी और को नहीं। तो ध्यान रखना कि दोस्ती निभाना है या फिर मोक्ष पाना है, यहाँ वो बात है। मैं तुम्हें दोस्ती तोड़ने नहीं कह रहा, पर अब गलत चीज़ों में साथ देने से पीछे हटने कह रहा हूँ। और संभवतः अगर तुमने गलत चीज़ों में साथ देने के लिए अपने पैसे लगाए ना, तो शायद तुम्हारे पैसे का स्रोत ही बंद हो जाए कुछ महीनों के लिए। ये भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जानबूझकर गलत काम के लिए तुम्हें पैसे नहीं देने हैं। तुमने अपनी एक सहेली को एक बहुत अच्छी बात सिखाई है कि कैसे हर दिन आनंद में भी जीना है और कैसे पैसों का बचत करना है। और ये बहुत अच्छी शिक्षा तुमने दी है। इस चीज़ से तो मैं सच में खुश हूँ। और तुम्हारी बोली हुई बात का हर वक्त उसे अपने दिमाग में स्मरण रहता है। तुमने किसी से रिश्ते पूरी तरह तोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। तुमने जिस व्यक्ति के साथ ऐसा किया है, निश्चित उसकी मनोस्थिति अभी थोड़ी ठीक नहीं है। किसी के साथ भी ऐसा होता है, थोड़ा नाजुक है। पर तुम निरंतर प्रार्थना करो और वो बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा और उसका मन भी तुमसे हट जाएगा। ब्रह्मचर्य पालन करने का ये भी एक नियम है कि मन से भी सात्विक विचार को ही स्मरण करना है। तो अगर पालन कर रहे हो तो मानसिक रूप से भी पालन करो। हो सकता है शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन ये तुमसे हो जाएगा। और तुमसे ये सब हो पाएगा इसलिए तुम्हारे मन में कुछ वक्त के लिए ब्रह्मचर्य पालन करने का संकल्प लेने जैसा विचार आया है। तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात मैं आज तुम्हें बताता हूँ, बहुत बड़ी बात। कहते हैं कि भगवान के आगे लिया गया कोई वचन नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन चलो, एक पल के लिए कोई बात टूट भी जाती है ना, तो उसके लिए दुखित मत हो। तुमने वहां तक कोशिश की, भगवान बस यही देखते हैं और कुछ नहीं। वचन तुम्हारी मर्जी से टूटा है या नहीं, ये सवाल ही नहीं है। बस परमात्मा ने देखा कि तुमने कोशिश तो की। जो व्यक्ति पहले एक दिन भी रुक नहीं सकता हो, वो व्यक्ति कुछ दिन तो अपने आप को संयम पर रखा।
तो कोई वचन टूट रहा है तो कोई बात नहीं, पुनः निभाने का प्रयास करो, बस खुश रहो।